नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली ऋषिगंगा में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे अभी तक 38 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 170 से ज़्यादा लोग लापता हैं। कई घरों में इससे चूल्हा तक नहीं जला है। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आइए जानते हैं इसके क्या रीजन हो सकते हैं। मेरी राय में तो दोस्तों इसके दो रीजन मेन है, एक प्राकृतिक जनित और एक मानव जनित। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक जनित। प्रकृति दोस्तों समय समय पर अपना विकराल रूप दिखाती रहती है, जिसको हम अपने बस में नहीं कर सकते। उससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा बस नहीं चलता, क्योंकि प्रकृति अपने रूप से जो भी करती है वो एक रूप से सही ही करती है, परफेक्ट है एकदम। लेकिन उससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ टाइम टू टाइम प्रिकॉशन लेकर हम उससे बच सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। यही हमारे हाथ में है। आइए चलते हैं बिल्कुल 7 साल पीछे, जब 2013 में केदारनाथ में भारी भयंकर बाढ़ आई थी। 13 जून से 17 जून तक भारी बारिश होने से मंदाकिनी रिवर में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे हुआ क्या था दोस्तों, चोराबाड़ी जो ग्लेशियर था वो मेल्ट हो गया और मंदाकिनी रिवर में अचानक बाढ़ हो गई, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए और 4,500 से भी ज़्यादा गाँव उसमें प्रभावित हुए। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष रवि चोपड़ा थे। रवि चोपड़ा की कमेटी ने क्या कहा कि पैराग्लेशियर रीजन में कोई भी डैम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कई सारे डैम इस रीजन में आने के कारण कमेटी ने कहा था कि 23 डैम्स को परमानेंटली जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने जब एक नहीं सुनी। पैराग्लेशियर रीजन क्या होता है दोस्तों, वह रीजन है जहां पर वैली की जो हाइट है वो 2000 मीटर से ज़्यादा होती है, वह उसको पैराग्लेशियर रीजन कहा जाता है। अगर वहाँ पर दोस्तों पानी का प्रवाह होता है तो वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इस कमेटी ने कहा था इस रीजन में आने वाले क्षेत्र में कोई भी बांध डैम ना बनाया जाए। पैराग्लेशियर रीजन में दोस्तों जो वी शेप की जो वैली होती है वहाँ पर उसकी हाइट बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है पानी बहुत तेज़ वहाँ पर प्रवाह होता है। अगर वहाँ पर कोई ग्लेशियर या चट्टान उसमें गिर जाए तो एक अचानक से विस्फोट सा हो जाता है, जिससे पानी नीचे की ओर बहुत तेज़ी से बहने लगता है, जिससे वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। दोस्तों अगर दूसरी इसकी मैं कंडीशन की आपसे बात करूँ तो कई बार जो ग्लेशियर और जो चट्टान गिर जाती है उससे वहाँ पर एक डैम जैसा बन जाता है। उससे क्या होता है, उस उधर दूसरी तरफ पानी इकट्ठे होने लगता है और यह जब तक झेल पाता है डैम उसको, जो कि एक ग्लेशियर या फिर चट्टान के गिरने से बना है, जब तक तो उसको सहन कर लेता है। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी से अधिक हो जाता है तो दोस्तों होता क्या है, वो अचानक से बस्ट हो जाता है और जो बहुत सारा इकट्ठा पानी था वो अचानक से फ्लो करने लगता है, जिससे होता क्या है दोस्तों, अचानक से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। यही हुआ 7 फरवरी 2021 को, जब नंदा देवी ग्लेशियर टूटा और वह पानी में गिरा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो हो गया, जिससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके स्वरूप यह सब हुआ, जिसमें 2 डैम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, लगभग तबाह ही हो गए। यह दोनों दोस्तों डैम जो आते थे पैराग्लेशियर रीजन में आते थे। जब कमेटी ने साफ बोल रखा था कि पैराग्लेशियर रीजन में आप डैम ना बनाएं, वहाँ पर ज़्यादा पानी के साथ छेड़छाड़ न की जाए, नदी के साथ छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन फिर भी यह सब कुछ चलने लग रहा था, जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। अगर दोस्तों इस पर पहले से ही अमल कर लिया जाता तो दोस्तों ये इतनी भयंकर त्रासदी हम नहीं झेल रहे होते। दोस्तों बेशक हमें यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और नेचर की नज़रों में एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए किसी जज या फिर किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। नेचर यहाँ पर दंड खुद ही निर्धारित कर देती है। यहाँ पर सरकार और सरकार से जुड़ी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल कटघरे में है। चोपड़ा कमेटी ने यह भी कहा था दोस्तों कि भूकंपीय जोन 4 और 5 में आने वाले जितने भी पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनको रोक दिया जाए और आगे वह ना किया जाए, जो कि उन्होंने 23 नाम दिए थे कि सरकार इनको तत्कालीन बंद कर दे। और करंट स्टेटस की अगर बात करें तो दोस्तों अभी भी वहां पर 60 छोटे और बड़े डैम को बनाने के लिए या तो काम चल रहा है या फिर वे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों नियमों को बिल्कुल ताक पर रखा जा रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें मानव जनित आपदाओं की, तो दोस्तों चोपड़ा कमेटी ने यह कहा था जो पहाड़ों पर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है उसके लिए ड्रिलिंग मशीन और क्रशिंग मशीन का यूज किया जाए। लेकिन इससे पहले क्या होता था दोस्तों, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके उसको पहाड़ को तोड़ दिया जाता था, जो कि कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा कम पड़ता था। लेकिन उससे क्या होता था दोस्तों, जो टेक्टिक प्लेट है पहाड़ की वो हिल जाती थी। टेक्टिक प्लेट के हिलने से दोस्तों एक किसी भी जाइंट को न्योता देना है कि आओ और हमें मारो, मतलब टेक्टिक प्लेट हिलने से दोस्तों कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिमस्खलन हो सकता है और तरह तरह की आपदा वहाँ पर आ सकती हैं। तो दोस्तों यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट न किया जाए, ड्रिलिंग मशीन का ही यूज करके उन पहाड़ों को तोड़ा जाए।
मोदी सरकार का 4 धाम प्रोजेक्ट भी दोस्तों आपदा को निमंत्रण करने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यह जो है सेंसिटिव जोन में बनाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए रूल्स को आसान बनाया और बिना EIA क्लियरेंस के इसके पास कर दिया गया। EIA दोस्तों क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक होता है जिसका क्लियरेंस लेना होता है, लेकिन सरकार ने इसके बिना ही यहाँ पर काम शुरू कर दिया, जिसके चलते दोस्तों 2018 में एक पेटिशन फायर की गई एक NGO द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पाया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है वह झूठ बोल रही है और उसने बिना EIA क्लियरेंस के यह सब शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वह जो हाईवे है उसको जो है कम चौड़ा कर दे, मतलब उसकी चौड़ाई को घटा दे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की कि आपने इनकैलकुलेबल हार्म किया है नेचर का, मतलब नेचर को बहुत ज़्यादा आपने नुकसान पहुँचाया है। एक सर्वे के अनुसार जो 1975 से 2000 तक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी वह 2000 के बाद जस्ट डबल हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग होने से दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्लेशियर टूट रहे हैं और इस तरह से आपदा आ रही है। और दोस्तों हो क्या रहा है, जो कोस्टल का जो हमारा एरिया है वहाँ पर जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दोस्तों नीति आयोग ने कहा है कि 2050 तक हमारी 21 सिटीज़ अंडर वाटर हो जाएंगी, जिसमें मुंबई और चेन्नई जैसी सिटी शामिल हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि जो मौसम परिवर्तन हो रहा है वह भी एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में जो रात का टेम्परेचर है वो -5 होता है और जो दिन का टेम्परेचर होता है वो +5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 डिग्री का जो डिफरेंस है वो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिसके चलते दोस्तों होता क्या है दोस्तों, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जो हमारी जो रोग होती हैं वो सिकुड़ती हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे रोग वो फैलने लगती हैं, जिससे होता क्या है दोस्तों, वहाँ पर उनमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और वह टूटने लगती हैं और गिरने लगती हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ होगा और जिससे कुछ ग्लेशियर और चट्टान आके गिरी होगी पानी में, जिससे बहुत ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ गया होगा और जिसके कारण ये अचानक से फ्लड आ गई है। कुछ भी हो दोस्तों, इसके केंद्र में तो दोस्तों हम ही हैं। अगर हम अभी नहीं सुधरे तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। यह तो दोस्तों अभी केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जय हिंद।